ये इस मूवी का पार्ट 2 है। इसमें हम देखते हैं कि शैन अपने शो के लिए रेडी हो रही होती है कि उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रही होती है और शैन का अपनी तारीफ सुनकर दिल चाहता है कि वो अपनी खूबसूरती डॉक्टर टैंग को भी दिखाए। इसलिए वो अपनी सेल्फी लेती है और टैंग को भेज देती है। टैंग अपने डैड के साथ बैठा होता है। उसका डैड एक लड़की के साथ उसकी ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहे होते हैं और बताते हैं कि उनकी फैमिली फ्रेंड में से एक लड़की जिया है जो कि एक ज्वेलरी शो में है और उसे भी वहाँ जाकर उससे मिलने को बोलते हैं और वो उन्हें अभी मना करने का सोच ही रहा होता है कि मोबाइल पर शैन की फ़ोटो मिलती है। और जब उसे पता चलता है कि शैन भी उसी शो में है जहाँ पर उसके डैड उसे जाने को कह रहे थे, तो वो फ़ौरन से हामी भर लेता है। दूसरी तरफ शैन देखती है कि एक और मॉडल जो कि उससे काफ़ी जेलिस भी थी, वो बता रही होती है कि अभी इस शो में डॉक्टर टैंग भी आने वाले हैं जो कि उसके बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड में से हैं। और टैंग का नाम सुनते ही शैन चौंक जाती है। वो तो समझ रही थी कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, मगर वो सारी मॉडल्स के साथ कॉन्टैक्ट में हैं और ऐसे शोज़ भी अटेंड करते हैं और वो उठकर जाने लगती है, मगर डॉक्टर टैंग को आता देखकर वो वहीं पर रुक जाती है और टैंग भी बस शैन को ही देखे जा रहा होता है और इस बात को जिया भी फील कर लेती है, मगर शैन उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर शो स्टार्ट होता है और सारी मॉडल्स अपना परफॉर्म करती हैं और फिर शैन की बारी आती है और वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि डॉक्टर टैंग की नज़रें तो इस पर से हट ही नहीं रही थी, मगर शैन देखती है कि वो जिया मुसलसल उन्हीं के साथ बैठी थी और उनके साथ मूवी देखने का प्रोग्राम भी बना रही थी, मगर डॉक्टर टैंग के कानों में तो जिया की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। उनको तो बस नज़र आ रही होती है तो बस शैन। मगर शैन डॉक्टर टैंग से नाराज़ थी। वो जल्दी से शो ख़त्म होते ही वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो डॉक्टर टैंग का सामना नहीं करना चाह रही थी। उसके असिस्टेंट उसे बताती है कि यहाँ से अब उन्हें एक डिनर पार्टी में जाना है, मगर शैन का बिल्कुल भी मूड नहीं था पार्टी में जाने का, मगर उसकी असिस्टेंट कहती है कि उसके कैरियर के लिए वहाँ पे जाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ टैंक फ्लावर लेकर शैन के ड्रेसिंग रूम की तरफ आता है, मगर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आती तो वो उसे फ़ोन करता है, मगर शैन को तो उसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए वो उसे बताती है कि वो आज उससे नहीं मिल सकती क्योंकि वो आज काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। मगर टैंक कहता है कि वो जब भी फ्री हो जाए उससे कांटेक्ट करे, वो उसका वेट कर लेगा। और जब शैन पार्टी में जाती है तो वहाँ पर वही ओल्ड मैन भी होता है जिससे उसकी मॉम ने पैसे लिए थे शैन की से शादी करवाने के लिए। वो ओल्ड मैन शैन को अपने पास बैठने के लिए बोलता है तो शैन सभी के सामने उसको मना नहीं करती और उसके पास बैठ जाती है। वो उसे वाइन देता है, मगर शैन के मना करने पर वो उसके जूस में मेडिसिन मिलाकर उसको जूस पीने को देता है और शैन को जूस पीना ही पड़ता है। इस पार्टी में जिया भी आई हुई होती है। वो शैन को इस ओल्ड मैन के साथ देखती है तो वो जल्दी से उसकी वीडियो बना लेती है, उसे टैंक को सेंड कर देती है क्योंकि वो डॉक्टर टैंक का शैन में इंटरेस्ट देख चुकी थी। वो टैंक को मैसेज करके कहती है कि अगर शैन का रियल फेस देखना है तो वो स्टार क्लब में आकर देख ले कि वो किस तरह मर्दों के साथ टाइम स्पेंड करती है। और टैंक तो ये सुनते ही सबसे पहले तो वो जिया को ब्लॉक करता है, फिर वो क्लब के लिए जाने के लिए निकलता है। जूस पीने के बाद शैन की तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो गड़बड़ महसूस करते ही फौरन से वॉशरूम की तरफ भागती है। वहाँ पर उसे टैंक की कॉल आती है, मगर उसे रिसीव नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टैंक उसे इस कंडीशन में देखे, मगर टैंक तो उसके पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है और आकर उससे पूछता है कि इस मुश्किल वक्त में उसने उसे कॉल क्यों नहीं की और उसे किस करने लगता है। मगर शैन तो इस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसे कॉल क्यों करे। वो एक ही वक्त में उसके और जिया के साथ अफेयर चला रहा है और उसे कहती है कि उसे उसकी मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो जा सकता है। मगर टैंक बोलता है कि वो उसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा और उसे ले जाकर अपने गार्ड से बोलता है कि इसको मेरे घर पर ले जाओ। वो अभी इन सबको निपटा कर आता है जिसने भी शैन का एडवांटेज उठाने की कोशिश की है और उसे बुली किया है। फिर वो उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे ऐसा सबक सिखाता है कि वो शैन तो क्या आइंदा किसी भी लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। और इस ओल्ड मैन की यह हालत देखकर वहाँ मौजूद सभी वेटर और स्टाफ खौफ से कांपने लगते हैं। टैंक जब घर पहुँचता है तो उसकी मेड उसे बताती है कि मिस शैन की कंडीशन ठीक नहीं है और वो बाथरूम में है। टैंक भागता हुआ जाता है तो देखता है कि शैन बाथ टब में खुद को कूल करने की कोशिश में होती है। टैंक जाकर उसे बाहर निकालता है तो शैन उससे कहती है कि वो क्यों हर बार उसे सेव करने आ जाता है। टैंक उसे बता देता है क्योंकि जब से उसने उसे पहली बार से देखा है जब से ही वो उसे ट्रैक करती है और वो आज से पहले किसी लड़की की तरफ भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग थी। वो इससे पूछता है कि वो ऐसी पार्टी में गई ही क्यों थी। शैन कहती है कि ये उसके काम का हिस्सा है, उसे करना पड़ता है क्योंकि अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करेगी और वो ड्रंक हालत में उसे अपने बारे में सब बताने लगती है। टैंक तो शैन की लाइफ की हकीकत जानकर शॉक्ड ही रह जाता है। बाहर से दिखने वाली एक ब्यूटीफुल मॉडल की लाइफ अंदर से कितनी टफ थी ये जानकर टैंक बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। शैन उसे बोलती है कि प्लीज़ वो लाइट बंद ना करे क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। टैंक कहता है कि ठीक है वो ऑफ नहीं करेगा, मगर वो अच्छे से सो जाए और सोचता है कि अंधेरे से डरने के पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके शैन की लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन लाने को बोलता है। सुबह को जब शैन की आँख खुलती है तो उसे रात का सीन याद आने लगता है कि कैसे वो और टैंक रात में किस कर रहे थे और वो एम्बेरस फील करती है कि वहाँ पर टैंक की मैड आकर उसे बताती है कि वो उसके लिए सूप बनाकर लाई है। मास्टर टैंक का ऑर्डर है कि आपकी अच्छे से टेक केयर की जाए। शैन की असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि उसे पता चला था कि कल रात डॉक्टर टैंक उसे पार्टी में से अपने घर ले गए थे और रात में उसने उनके घर गुजारी। वो पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच में रात में कुछ हुआ है, मगर शैन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसे कहती है कि चलो काम पर भी जाना
जाना है। वो रास्ते में से डॉक्टर टैंग को फ़ोन करती है, उससे सॉरी करती है कि उससे उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उसने उससे गलत समझ लिया था। डॉक्टर टैंग का असिस्टेंट उसे शैन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ला कर देता है, तो टैंग तो शैन की पास्ट लाइफ के बारे में जानकर हैरान ही रह जाता है कि वो अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल कर रही थी और वो बचपन से ही टफ लाइफ गुजार रही थी, बिल्कुल अकेले ही। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने शो के लिए तैयार हो रही होती है कि डॉक्टर टैंग का असिस्टेंट शैन के लिए फ्लावर लेकर आता है कि इसे डॉक्टर टैंग ने भिजवाए हैं और वो जब भी फ्री हो जाए तो उससे मिलना चाहते हैं। और जिया भी ये सब सुन लेती है और वो बुरी तरह तप कर रह जाती है इस बात पर। मगर शैन डॉक्टर टैंग के हॉस्पिटल जा पहुंचती है, उससे बोलती है कि उसके चेस्ट में पेन है तो वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर शैन उसे आगे बढ़कर किस करने लगते हैं। वो पूछती है कि क्या वो अपने पेशेंट को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। डॉक्टर टैंग बोलते हैं कि सिर्फ स्पेशल पेशेंट को। दरअसल डॉक्टर टैंग ने शैन को इसीलिए बुलवाया था क्योंकि वो उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाना चाहते थे ताकि उन्हें उसकी हेल्थ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो सके। लैब का डॉक्टर आता है, उसका ब्लड टेस्ट करता है। शैन को डर लगता है तो डॉक्टर टैंग उसे हक कर लेते हैं। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। शैन कहती है कि मीडिया वालों ने अगर उन दोनों को साथ में देख लिया ना तो फोटो सोशल मीडिया में अपलोड हो जाएगी और खूब गॉसिपिंग भी होगी। डॉक्टर टैंग बोलते हैं कि उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उनके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जिसमें डॉक्टर उन्हें बताता है कि मिस शैन की टेस्ट रिपोर्ट आ गई हैं और उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें अक्सर डिप्रेशन रहता है। टैंग ये सुनकर चुप हो जाता है और घर जाते जाते शैन का पाँव मुड़ने से उसके पाँव में मोच आ जाती है, तो टैंग उसे कैरी करके अपने साथ अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसके पाँव का ट्रीटमेंट करते हुए उससे अपने प्यार का कन्फेस कर देता है कि जब से उसने उसे पहली बार देखा है वो उससे लव करने लगा है, उससे शादी करना चाहता है। मगर शैन उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती, तो वो बोलता है कि उसका सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता है, वो जितना मर्जी भी टाइम ले ले, वो जब तक उसका बॉयफ्रेंड तो बन सकता है ना। शैन डॉक्टर टैंग की इतनी मोहब्बत पर हैरान रह जाती है क्योंकि वो तो समझती थी कि वो भी दूसरे आदमियों की तरह सिर्फ उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखना चाहते हैं और उन्हें हक कर लेती है। फिर वो उनके शोल्डर पर ही सर के सो जाती है, तो डॉक्टर टैंग उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। शैन की जब आधी रात में आंख खुलती है तो देखती है कि टैंग रूम में नहीं होता। वो उठकर उसके रूम की तरफ जाती है तो देखती है कि आधी रात को भी पूरे घर की सारी लाइट्स ऑन होती हैं। वो टैंग के रूम में जाकर उससे बोलती है कि जब उसका बॉयफ्रेंड बन गया है तो फिर अलग रूम में क्यों सो रहा है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो साथ में सोते हैं। और फिर वो सारे घर की लाइट्स ऑन होने का रीज़न पूछती है तो उसे बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए आज के बाद से सारे घर की लाइट्स हमेशा ऑन ही रहेंगी। इस बात पर शैन उसे किस कर लेती है और टैंग जो इतने दिनों से कंट्रोल कर रहा था अब उससे मजीद कंट्रोल नहीं होता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। टैंग उससे उसकी कमर के टैटू का पूछता है तो वो बताती है कि बचपन में उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी कमर पर निशान पड़ गया था और वो एक मॉडल है, इसलिए उसे इस निशान को छुपाने के लिए टैटू बनवाना पड़ा। सुबह को जब शैन की आंख खुलती है तो टैंग रूम में नहीं होता। वो सोचती है कि वो कहाँ गया है, मगर उसको लिविंग एरिया से उसकी आवाज़ आ रही होती है तो वो भागकर उसे हक कर लेती है और बोलती है कि वो हर सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है। टैंग के मोबाइल पर उसकी मदर की कॉल आ जाती है और वो टैंग से कह रही होती है कि वो उसकी डॉटर इन लॉ कब लेकर आएगा। टैंग उन्हें बता देता है कि उसने अपने लिए एक लड़की सेलेक्ट कर ली है और वो शैन की उनसे बात भी करवाता है। शैन को देखकर वो बोलती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले भी उसे कहीं देखा है, तो वो बता देती है कि वो एक मॉडल है, जिस पर इसकी मॉम एक लम्हे को चुप हो जाती है और शैन समझ जाती है कि उन्हें उसका प्रोफेशन पसंद नहीं आया है। मगर वो बोलती है कि उन्हें शैन बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो उसके शोज भी बहुत शौक से देखती हैं। टैंग की मॉम जब उसकी तारीफ करती है तो शैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शैन के मोबाइल पर कॉल आती है तो उसे पता चलता है कि टैंग ने उस ओल्ड मैन का क्या हाल किया है। टैंग बोलता है कि जो भी उसे बुली करेगा वो उसके साथ ये सब करेगा। शैन टैंग को बताती है कि उसको अपनी चाइल्डहुड को लेकर बहुत ही बुरी मेमोरीज हैं और उसे कभी भी किसी से प्यार नहीं मिला है, तो टैंग उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और उसके साथ खूब टाइम स्पेंड करता है। शैन कहती है कि अब उसे अपने घर जाना चाहिए, मगर टैंग बोलता है कि आज से वो उसके साथ उसी के घर में रहेगी। रात में शैन सोचती है कि अगर वो टैंग के साथ रहेगी तो उसे सारी ज़िंदगी लाइट्स ऑन करके सोना पड़ेगा जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, इसीलिए इसे टैंग के साथ रहने के लिए लाइट्स ऑफ करके सोने की आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए वो लाइट्स ऑफ कर देती है मगर फिर डर कर ऑन कर देती है। वो बार बार इसी तरह कर रही होती है, कभी लाइट्स ऑन तो कभी ऑफ, और बाहर बैठा टैंग ये सब देख रहा होता है। वो अंदर जाता है तो शैन के फेस पर खौफ दिखता है और उसे हक कर लेता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि उसे अपने रूम में नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो आज उसके साथ ही सोएगा और उसे कहता है कि वो यहीं पर इसके साथ ही है, वो आराम से सो जाए। और यहाँ पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।